ठीक है। और ऐड जो होगा उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा। हम्म। ठीक है, अब उसमें जो कल सर ने बताया था, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जो हम जब उनको प्रैक्टिकल करेंगे ना, हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो नहीं समझ में आया आपको, जो आप कह रहे हो ना मुझे समझ में नहीं आया, वो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी हम इतने टेक्निकल नहीं है हम लोग। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया ना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको सब पॉइंट्स पता होंगे। ठीक है, कैंपेन आप लोगों को पहले से पता ही है कि कैंपेन क्या होता है। कैंपेन में हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, वो सर ने बताया था कल। कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो किस पर्पस के लिए होता है, वो डिफाइन किया था उन्होंने कल। ठीक है। और उससे पहले हमने सेल्स फनल के बारे में बात करी थी, सॉरी, फेसबुक एड फनल के बारे में बात की थी। फनल हमारी क्या होती है कि ऊपर से बहुत बड़ी होती है, नीचे आते आते ऐसे ऐसे छोटी हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, मैं अभी दोबारा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर मैंने कोई वेबिनार कंडक्ट किया, तो मेरे वेबिनार में 100 लोगों ने एनरोल किया। ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए, 100 लोगों ने एनरोल किया, लेकिन उस वेबिनार को पूरा अटेंड किया सिर्फ 50 लोगों ने। तो यानी जो 100 लोगों ने एनरोलमेंट किया था, वो टॉप ऑफ द फनल, जिसे हम टोफू बोलते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द फनल। मैं पिक्चर ना, आज मुझे टाइम नहीं मिला, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोगों को उस पिक्चर को देख के अच्छे से पूरा मैं स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को शेयर करूंगी, तो उससे और क्लियर होगा। उसमें टॉप ऑफ द फनल हो गया वो। अभी जितने लोगों ने अच्छे से उसको अटेंड किया, वेबिनार को 50% लोगों ने अटेंड किया, तो वो हमारा हो गया मिडल ऑफ द फनल। ठीक है। और उसके बाद उसमें से कुछ 15 लोगों ने या 20 लोगों ने मेरे यहाँ पर कोर्स में एडमिशन लिया, तो वो होता है बॉटम ऑफ द फनल, जिसमें जिससे हम बात करते हैं कन्वर्जन की। यानी कि वो कन्वर्ट हो गए, मेरे पास आए 100 लोग, 100 में से 50 लोगों ने अच्छे से अटेंड किया, 20 लोगों ने डिसीजन ले लिया और उन्होंने एनरोलमेंट किया, तो वो मेरा हो गया कन्वर्जन। और वो होती है सेल्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? Good. ठीक है। अभी किसी और को कोई क्लियर, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो नहीं क्लियर है, तभी हम आगे बढ़े, क्योंकि मतलब अगर क्लियर नहीं है आप लोगों को, तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है अभी हमारा। सारे पॉइंट्स क्लियर है जो कल समझाए थे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मैम ठीक है। आई हैव वन। फर्स्ट सर ने कल बोला था कि पहले हमने अरेंज एंगेजमेंट में करना है पहले। नहीं, फर्स्ट अवेयरनेस, फर्स्ट पॉइंट अवेयरनेस। फर्स्ट पॉइंट अवेयरनेस था। अवेयरनेस। अवेयरनेस अवेयरनेस के बाद मतलब उन्होंने कहा था हफ्ता 10 दिन वो चलानी है ना, अवेयरनेस अवेयरनेस की। कैंपेन चलाना है हमें हाँ जी, हफ्ता दस उसके दिन बाद हमने एंगेजमेंट पे जाना है। हाँ, आप ओके। वो डिपेंड करता है कि आप एंगेजमेंट में होगा क्या। एंगेजमेंट में ये होगा कि आपको जब भी ऐड चलाएगी ना, तो ऐड चलाएगी तो आपके पेज के थ्रू क्या क्या कनेक्ट होगा। एक तो आपका फेसबुक का पेज कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कनेक्ट रहेगा। तो वहां पर क्या होगा, लीड भी जनरेट होगी, और आपके वहां पे फॉलोवर भी हो सकते हैं। आपने जो रील शेयर की है वहाँ लाइक भी हो सकता है, कमेंट भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। यानी एंगेजमेंट होगा, इंटरेक्शंस होगा। एंगेजमेंट जस्ट लाइक लाइक कमेंट और शेयर। उसमें भी लीड आ जाती है। उसमें भी लीड का मतलब वो है, लीड एक फॉर्म में नहीं आएगी। जस्ट लाइक हम लोगों ने जो कन्वर्सेशन लोकेशन दिया ना, हम लोगों ने कन्वर्सेशन लोकेशन दे दिया, सपोज कीजिए व्हाट्सएप पे दे दिया। अब वो जब ऐड आपने चलाया एंगेजमेंट का, अब यूजर को नहीं पता ये एंगेजमेंट ऐड है, अवेयरनेस ऐड है या क्या है। ठीक है। अब जब आपने ऐड चलाया और आपने ऑब्जेक्ट जो है ना फेसबुक का, कैंपेन ऑब्जेक्ट जो है आपने एंगेजमेंट सेट किया है, तो जब यूजर के पास वो ऐड जाएगा, ऐड देखेगा, और आपने वहां पे सीटीएम में सीटीएम डाल रखा आप लोगों ने व्हाट्सअप, तो जैसे वो क्लिक करेगा ना, तो आप लोग देखते होंगे, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब आप एंगेजमेंट ऐड चलाती है ना, ऐड लेवल में आती है, तब नीचे एक ऑप्शन आता है कि यूजर जब इस ऐड पे क्लिक करे तो उसको ऑटोमेटिकली क्या मैसेज आना चाहिए, हाउ कैन वी हेल्प यू। देखा है हम्म। मैम आपने? यस यस। वो मैसेज आएगा, फिर वो यस सर, यस। मैसेज आएगा, फिर हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे। हम्म। वो हाँ, एंगेजमेंट। वो चीज समझ नहीं आती है मेरे को। जैसे क्लिक करते हैं फिर कुछ आता है,
फिर उसमें करते हैं। तो मैम ये सब कंटेंट कैसे आता है, ये सब मैं चीजें भी मैं मैडम, बताइए। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखा है। आपको हाँ। ये सारे जो एड्स है ना मैडम, एक बार जब आप अच्छे से इसको रिकॉर्डिंग की, पहले तो आप रिकॉर्डिंग पे बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो कि मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मैं वहां से सीख लूंगी वापस। नहीं पहले वो आप सब एकदम इसीलिए कंसंट्रेशन, तो आई थी। मतलब एकदम अच्छे से फ्री होकर, हम्म। आपका बीच में इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इजी वे में बताऊंगा आपको। पहले आप उनको समझो, फिर जब दूसरे दिन आपके पास जब रिकॉर्डिंग पहुंचेगी ना, उसको आप वापस रिकंसिडर करो, उसको और देखो। अगर डाउट क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर आरती मैम, मैं हूँ, हम्म। और भी टीम मेंबर्स हैं, वो भी समझा देंगे। आप ये अगर हेडेक लेकर के बैठेंगे ना कि मेरे को कल वाला समझ में नहीं आया, तो आज अगर वो स्टेप अगर इजी होगा ना, तो वो कल वाला दिमाग में सेट हो गया, तो आज वाला भी समझ में नहीं आया। ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मतलब। हम्म। आप निश्चिंत रहे निर्मला मैम, हम्म। जितना भी ठीक है, बेस्ट थोड़ा है। सा टेक्निकल पार्ट है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, मुझे भी काफी टाइम लगा समझने में। पहले टेक्निकल चीजें मुझे भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं इस चीज को पिछले मतलब हो गए होंगे 8-10 महीने से बहुत अच्छे से डीपली सीख रही हूँ, तो मुझे आज अच्छे से क्लियर है ये सब चीजें। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हमने यहाँ भी सीखी मीरा मैम से, मैंने और भी सीखी है बाहर से। उसके अलावा जो मैं रिसर्च करती रहती हूँ, चैट जीपीटी से क्वेश्चंस ले लेके बातें करती रहती हूँ, वो अलग, वो तो अपनी लर्निंग अलग मैंने की है। तो ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार क्लियर हो जाएंगी ना, तो बहुत कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी भी इतना सीखने के बावजूद भी मेरे को मेटा एड्स में अभी भी डिफिकल्टी थी, मेरे से अच्छे से एड रन नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मुझे था, मैंने आरपी सिंह सर को भी बोला कि सर मेरे, मैं मेटा एड्स वाला पार्ट नहीं करवाऊंगी, जो उससे पहले का है वो सब मैं करवा दूंगी, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, ये नहीं करवा पाऊंगी। फिर सर ने बोला कि नहीं, ये पार्ट मैं बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ। तो हमने फिर आरपी सिंह सर ने सर से बात करी, और वो सब हुआ, तो फिर सर को बोला कि आप सिखाइए। ठीक है ना, क्योंकि वो इस चीज में स्पेशलिस्ट है, उनकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी है, जो शायद हमारे पास नहीं है अभी भी। ठीक है ना। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी, कोई बात नहीं। हमारे पास कोई भी डाउट होगा, डेली हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, मैंने इसीलिए बोला था, जो भी हम सीखेंगे हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है नेक्स्ट डे ही। और नेक्स्ट डे जब क्लास होगी, कुछ भी एरर आ रहा है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, वो आपको डिस्कस करना है। क्यूएनए सेशन भी हमारा होगा साथ ही साथ, तो दैट की आप लोग साथ के साथ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके जाओ। ठीक है। मैम आज मैंने रियलाइज किया कि अगर हम ये आप कहते हैं ना साथ के साथ इम्प्लीमेंट करना है, तो जैसे हम किसी रील को देखते हैं या कुछ करते हैं, तो बिफोर गेटिंग एनरोल्ड फॉर दैट कोर्स हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। लाइक वी गो टू गूगल और वी गो टू, जैसे आपने बोला कि आपने प्रेजेंस करनी है, सब जगह दिखानी है, तो आई आई वेंट टू यूट्यूब चैनल की है, इस बंदे का यूट्यूब चैनल है कि नहीं है ना, हाउ रिनाउंड शी इज, उसका क्या है। तो सेम इज गोइंग टू हैपन विद अस ऑल्सो। तो एकदम से ऐसे एड बना के कैंपेन बना के वो करना, या उससे पहले साइमल्टेनियसली हमें सारे, जैसे लिंक्डइन है, यूट्यूब है, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल काम करना पड़ेगा, मैं दिन में 10 घंटे काम करती हूँ। ये एक ना फैंटेसी है मार्केट के अंदर, कि हम तो सिर्फ 2-3 घंटे काम करते हैं और हमारी तो करोड़ों रुपए कमाते हैं। कभी 2 घंटे 3 घंटे काम करके कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा पाया। आज भी मैं 10 घंटे काम करती हूँ, और मेरा जो गोल है उसको करने के लिए मुझे ये 10 घंटे कम पड़ते हैं। ठीक है। तो हमें हर तरफ अपनी प्रेजेंस बनानी है, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए भी बनाना है कंटेंट, मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी बनाना है, मुझे फेसबुक के लिए भी बनाना है, लिंक्डइन के लिए अलग बनाना है। उसके अलावा आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो सबसे पावरफुल टूल होता है उसमें ब्लॉग लिखना। अगर आप ब्लॉग लिखेंगे, आपकी जो वेबसाइट, उसका एसईओ अच्छा होगा, आपकी वेबसाइट का, उसमें ब्लॉग अच्छे अच्छे होंगे, तो चांसेस होते हैं ना आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पर रैंक करे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको यूट्यूब के अंदर भी अपनी वीडियो को रैंक कैसे करवाना है, वो भी एक आर्ट है, वो भी हमें सीखना पड़ता है। तो जिस तरह से हम स्कूल में बच्चों को बोलते हैं तुम 6-7 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ोगे, वो सब हमें भी पढ़ने हैं। हम एक सब्जेक्ट पर डिपेंड करके बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। कि हमें सिर्फ पता है कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है, या हमें सिर्फ पता है हमें पढ़ाना है, इन सब चीजों से हम ओवरऑल ग्रोथ, हमारा जो मतलब मोटिव है कि हम करोड़ों रुपया कमाएं, वो नहीं हो सकता। हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा। मेरा तो एक ही फंडा है लाइफ में, मुझे सब कुछ चाहिए।
मुझे सब कुछ चाहिए और सब कुछ चाहने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करती हूँ। ठीक है, तो ये फंडा आप भी बनाओ। हाँ जी, हाँ जी, हमेशा हाँ। एड्यूप्रेन्योर बनो, ना कि बिल्कुल आप बिल्कुल टीचर बिल्कुल। बनो। आप एक बार टीचर बनोगे, आप अच्छे से अपना सब्जेक्ट में मास्टरी करो, अपना एक ब्रांड बनाओ, उसके बाद आप टीचर्स अपॉइंट करो ना, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करो, असिस्टेंट रखो आप अपने लिए, जो आपके लिए काम करेंगे आपके बिहाफ पे। आपका काम क्या होगा? सिर्फ प्लानिंग करना। ठीक है, तो इस तरह से हमें एड्यूप्रेन्योर बनना, एक सिस्टम बनाना है कि किस सिस्टम को फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। तो उसके लिए इनिशियल स्टेज में हमें सब कुछ करना है एक लेमैन की तरह। जैसे मीरा मैम भी बोलती थी, झाड़ू भी हमें लगाना है, पोछा भी हमें लगाना है। तो स्टार्टिंग में हमें खुद सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, और आज की क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो हम सर से क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कल की क्लास का टॉपिक एक बार थोड़ा सर बता देंगे, तो हम कल उसके लिए प्रिपेयर होकर आएंगे। ठीक है जी सर, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। इनविजिबल है ना आप सबको? देखो निर्मला मैम, जैसे यस। अभी आप कह रही थी ना कि मुझे कैसे पता चलेगा ये ऐड है या नहीं है ना। एक तो देखो, आप अपनी पेज पे आएंगे ना, तब या स्पॉन्सर्ड में ये आपको ऐड मिलेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को? जी सर, यस। यस। यस ये सर। देखो, स्पॉन्सर्ड यहाँ पे देखो ऐड मिलेंगे आपको। दूसरा, ये देखो डिजिटल आजादी स्पॉन्सर्ड, ये होता है सीटीए साइन अप, यानी क्या एक्शन परफॉर्म करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, नीचे और स्क्रॉल करेंगे हम लोग, और भी ऐड मिल जाएंगे। ये देखो स्पॉन्सर्ड, हाँ। शिक्षा पत्र पात्र फाउंडेशन, ये देखो डोनेट नाउ, आ रहा है ना, ये ऐड है। बाकी ये जनरल पोस्ट है। ठीक है ना, ये ऐड है। दूसरा एक और चीज दिखाते हैं आपको यहाँ पे, आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से देखा होगा, फेसबुक एड लाइब्रेरी। आप लोग जब यहाँ आओगे ना, तब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, एड लाइब्रेरी सर्च एड्स, सेट योर लोकेशन एंड चूज एन एड कैटेगरी टू स्टार्ट योर सर्च। मेरा जो लोकेशन है वो इंडिया का है, ऐड कैटेगरी मैं ऑल ऐड करता हूँ, और यहाँ आकर के मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा। ठीक है, मैंने इसको सर्च किया, तो अब इस कीवर्ड पर या इस डिजिटल मार्केटिंग पर, ये हमारा क्या कहलाता है? कीवर्ड कहलाता है। अगर जिन लोगों ने भी अपने ऐड में इस कीवर्ड को ऐड किया हुआ है, उनके ये देखो सारे ऐड मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड मिलेगा, ये स्पॉन्सर्ड, ये देखो। आप यहाँ से इनके वीडियो भी प्ले कर सकती हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इनकी ये ऐड कॉपी है, यहाँ Are क्लिक you करेंगे। a graduate who is looking for a highly paid digital marketing role? Over 2,000 plus graduates just like you have gotten placed in digital marketing with the My Captain Advanced Digital Marketing Program with 10 assured interviews. With this program, in just 5 months, you will strengthen your social media, SEO, and performance marketing skills and learn 15 आई चीज समझ में? तो आप अपने कॉम्पिटिटर का भी ऐड देख सकती है, भाई मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या लगाया, तो उसकी कंपनी का नाम भी लिख सकती हैं आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आया, सपोज कीजिए कि मेरा रियल एस्टेट से रिलेटेड है कोई ऐड, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, तो यहाँ स्टेट, STAT, तो यहाँ पर जो भी मेरा कॉम्पिटिटर होगा, उसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं है ना। ये इमेज ऐड है, कैरासोल है ये वैसे भी। ठीक है, ये देखो आप, सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। अब ये तो चीज हुई अपनी, मैं इसको करता हूँ ऑफलाइन से। ये देखो इसका ऐड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं,
मैं आया और यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, मतलब पेज पे जाता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे, मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करेंगे। हेल्प पे क्लिक किया, गो टू बिजनेस मैनेजर। एक तो इस तरीके से आप यहाँ आ सकती है अपने मेटा अकाउंट के अंदर, बिजनेस अकाउंट में। और एक आप यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकती है, जैसे business.facebook.com/, एंटर करेंगे। यहाँ से आप अपना उस पेज में आ सकती है, मतलब उस एड अकाउंट में आ सकता है आप। एक फाइल दिखानी है मुझे आप लोगों को, फेसबुक एड्स, यानी अवेयरनेस टॉप ऑफ द फनल। ये अवेयरनेस ऐड होता क्या है? अवेयरनेस ऐड का मेन पर्पस होता है अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने दिखाना। यहाँ फोकस सेल्स और लीड पर नहीं होता है, बल्कि विजिबिलिटी, रीच और रिकॉल पर होता है। ये एड टॉप ऑफ द फनल, यानी टॉप होता है, जहां पर पहली बार यूजर तुम्हारे ऐड के बारे में या ब्रांड के बारे में जानते हैं। सिंपल वर्ड, अवेयरनेस एड इक्वल्स टू लोगों को तुम्हारे बारे में पता चलाना या पता चलना। सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट क्या है? अवेयरनेस एड के टाइप क्या होते हैं? अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते वक्त तुम्हें कुछ ऑप्टिमाइजेशन गोल मिलते हैं। पहला आता है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। एक मिनट, ये परफॉर्मेंस गोल, कंफ्यूज नहीं होना है ना। परफॉर्मेंस गोल भाई, आपको क्या परफॉर्म करना है? आप अगर अवेयरनेस एड चला रही हैं तो आपको क्या परफॉर्म करना है? तो इसका यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, नोट्स के फॉर्म में है। ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को ना। अवेयरनेस एड के टाइप, परफॉर्मेंस गोल का ऑप्शंस, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट वक्त तुम्हें कुछ ऑप्टिमाइजेशन गोल मिलते हैं। फर्स्ट आता है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। एफबी तुम्हारे एड ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों को दिखाता है, बेस्ट फॉर लोकल बिजनेस। ये अवेयरनेस ऐड किसका होता है? लोकल बिजनेस का। अगर हम लोग इसको इंडिया लेवल पे भी लेके जाएंगे ना, तो इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, लोकल की अलग है। तो वो जैसा इसका टर्म आएगा ना, उसको मैं आपको डिफाइन करूंगा अच्छे से। लोकल बिजनेस, न्यू स्टोर ओपनिंग और या कोई इवेंट प्रमोशन। एग्जाम्पल, जोशी फ्रेश मार्ट नाउ ओपन इन जोधपुर। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये क्या करेगा? मेरा एड दिखाएगा। सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन, एफबी तुम्हारे ऐड एक ही यूजर को बार बार दिखाता है, बेस्ट फॉर ब्रांड रिकॉल, यूजर तुम्हें याद रखे। एग्जांपल, पेप्सी हो गई, स्विगी हो गया। इस तरीके के जो ब्रांड होते हैं ना, वो रिपीटली ऐड दिखाते हैं ताकि लोगों के माइंड में क्या हो जाए? सेट हो जाए। थर्ड इसका आता है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। मैक्सिमाइज एड कॉल रिकॉल लिफ्ट क्या होता है? एफबी तुम्हारे ऐड उन लोगों को ज्यादा दिखाता है जिनके ऐड को याद रखने के चांसेस क्या होते हैं? हाई होते हैं। ये एआई बेस्ड प्रिडिक्शंस होता है, बेस्ट फॉर लार्ज स्केल ब्रांडिंग कैंपेन, कॉर्पोरेट ब्रांड। एग्जांपल, न्यू न्यू नेटफ्लिक्स शो प्रोमो, एफबी टारगेटेड पीपल हु रिमेंबर एड्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? आप लोगों को ऐड कौन सा दिखाना? आप लोगों को अवेयरनेस गोल में परफॉर्मेंस गोल ये सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। क्लियर है? ये होता है, ये तीनों ऑप्शन होते हैं इमेज ऐड के लिए। अगर आप इमेज बना करके कोई ऐड लगाना चाहती हैं तो ये काम आएगा आपका। अगर आपके पास में वीडियो है, आपके पास वीडियो यानी कि रील है आपके पास, कोशिश ये रखनी है 90 सेकंड के अंदर अंदर आपको ऐड को कंप्लीट करना है। ये नहीं कि 1 मिनट हो गया, अपना क्या कहते हैं, जो पूरा 2-3 मिनट के हो गया, कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा। आपको 90 सेकंड के अंदर अंदर ऐड रखना है, उसमें सारा मैसेज आ जाना चाहिए। कोशिश ये रखनी है 60 सेकंड
अगर थोड़ा लंबा भी और बड़ा भी हो जाता है तो आपको 90 सेकंड से अंदर अंदर ही रखना है। ये आता है दोनों ऑप्शन, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले वीडियो और मैक्सिमाइज 2 सेकंड्स कंटिन्यू वीडियो प्ले। हम लोग इसको समझते हैं ये क्या होता है। ये आता है वीडियो व्यू गोल के लिए, अवेयरनेस के अंदर वीडियो ऐड के लिए। इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, थ्रू प्ले यूजर को पूरा वीडियो या 15 सेकंड तक दिखाते हैं, और सेकंड यानी 2 सेकंड ये ऐड उन लोगों को दिखाएगा। ये एआई काम करता है इसके अंदर। मेटा के अंदर एफबी ऐड, हम लोग जब भी मेटा ऐड लगाते हैं ना, तो उसके पास में सारी प्रिडिक्शंस होती है, सारे उसके पास में डेटा होता है कि कौन सा मेरा यूजर है जो ऐड को मिनिमम 15 सेकंड तक देखता है। अगर जो देखता है 15 सेकंड को, उसी को वो ऐड दिखाएगा। और अगर जो कोई 2 सेकंड भी हमारे ऐड को देखता है तो वो 2 सेकंड वाले को दिखाएगा। 2 सेकंड कंटिन्यूसली प्ले, यूजर जो कम से कम 2 सेकंड वीडियो देखते हैं, आपके लिए क्या है ये बेस्ट फॉर स्टोरी टेलिंग और प्रोडक्ट डेमो वीडियो। क्लियर है? ये दोनों ऑप्शन आ गए आप लोगों को समझ में। मैक्सिमम थ्रू प्ले वीडियो, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु विल वॉच द एंटायर वीडियो व्हेन इट्स शोर देन 15 सेकंड। कम से कम वो 15 सेकंड तक वो वीडियो देखता है, उन लोगों को हम लोग टारगेट करेंगे। या अगर ऐसे बंदे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड तक वीडियो देखते हैं। इससे हमारा इंप्रेशन क्या होता है, हाई चला जाता है, और हमारा सीपीसी जो होता है ना वो बढ़ जाता है, यानी हमारा अमाउंट स्पेंड हो जाएगा। आया समझ में? मेरी आवाज आ रही है यस, आप? यस सर, आया समझ में। बट इतनी डीप में जाने की जरूरत है क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि मैडम अगर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये? अच्छा अगर अपने को परफॉर्मेंस करना है ना, अच्छा सा अगर अपने को परफॉर्मेंस करना है या देखना है अपने को कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है, तो हम्म। जैसे आपको ये सारा सब कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। यस मैम, दिस इज गोइंग टू गिव अस डीप नॉलेज, और हमें पता होगा कि हम ये कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है। नहीं नहीं, वो ठीक है ठीक है, मैम, ये मेरे को कोई प्रॉपर प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, है। मुझे समझ में आ रहा है। मेरे को सब कुछ, मैं तो आप सब लोगों के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देख रही हूँ कि नहीं, मैम, हमें आप भी आ रहा लोगों है को मैम। क्लियर हो इतनी रहा है ना? नॉलेजेबल चीज मिल रही है, और क्या चाहिए। हमें भी समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं आप लोगों के प्रोस्पेक्ट से पूछ रही थी। मैम, वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हम्म। तो अब हमें और भी क्लियर हो गया कि इत सबका पर्पस क्या है। पहले तो हम्म। पता ही नहीं था कि ये हाँ, क्यों पहले है। तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि बस ना ऐड बना के ऐसे करनी है। तो अब पता चल रहा है, और हम फिर भूलेंगे भी नहीं जब ये कंसेप्ट को समझ लेंगे। बिल्कुल, वो तो है, जब तक हम डीप में नहीं जाएंगे, हमें समझ में अच्छे से नहीं आएगा, तो हम अलग अलग तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमें बस एंगेजमेंट पता है, हम वहीं तक अटके हुए थे और वहीं पर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अभी हमें अवेयरनेस भी पता चला, अभी हमें आगे जाके पता चलेगा लीड्स को कैसे लगाना है, लीड्स वाले ऑब्जेक्टिव में जाके हमें कैसे एड रन करनी है। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड्स में जब जाते हैं तभी हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे सर ने बोला कि 2 सेकेंड्स भी कोई देखता है तो फिर वो भी हाँ, काम मेरा करता है। एक क्वेश्चन इसमें था सर, हाँ कि सर। जैसे 2 सेकंड कोई देखता है एड को, तो वो कैसे पता चलेगा कि हमारी एड को कोई 2 सेकंड देखेगा या 15 सेकंड देखेगा? अभी बताते हैं। यस। शेयर किया हुआ है मैंने। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप? यस सर, यस। एक मिनट ना। ये लो। मैंने बताया था ना कल आपको यहाँ पे कॉलम परफॉर्मेंस। हम लोग जी। जब यहाँ कस्टमाइज कॉलम में आते हैं ना, तब यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, व्यूज। इसमें पता चल जाता है सर किसने कितने सेकंड हाँ, देखा। इसमें हमें पता चल जाता है कि हम्म। वीडियो कितने कितने सेकंड लोग, वाले ने देखा है, 2 सेकंड वालों ने कितने कितना लोगों ने टाइम देखा। हो गया है, वो कितना नहीं गया है। हम लोग सारा यहाँ से पता कर सकते हाँ हाँ।
कोई डाउट है इसमें इसमें है क्या ऑप्शन है? आपको ऑप्शन भी तो पता नहीं थे ना इसमें, कि ऑप्शन क्या क्या होते हैं इसमें। हाँ हम लोग यहाँ से भी देख सकते, यहाँ से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है शायद, अ, मेरे उस दूसरे वाले कैंपेन, दूसरे वाले एडसेट के अंदर है वो, वहां पे मैंने सेट किया हुआ है। तो उसमें आ जाएगा 15 सेकंड वालों ने इतना देखा और 2 सेकंड वालों ने, अगर हम लोग जो चूज करके रखेंगे उसके हिसाब से वो दिखाएगा आपको वहां पर। इसमें नहीं है नहीं, सर ऑप्शन। अभी कैसे मतलब वो उसका एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि 2 सेकेंड्स वालों को दिखाना है या 15 सेकेंड्स वालों को दिखाना है, या ये नहीं, वो कैसे? वो हम डिसाइड करेंगे ना यहाँ से। अगर मैंने ये चूज किया है तो ये उनको ही दिखाएगा जो मिनिमम 15 सेकंड तक ऐड को देखते हैं। ओके। और अगर मैंने 2 सेकंड किया तो ये 2 सेकंड वालों को ही टारगेट करेगा। सर 2 सेकेंड्स के लिए तो कोई फायदा नहीं है। इंप्रेशन ज्यादा आएगा, अपना एड स्पेंड ज्यादा हो जाएगा उसमें। पोस्ट भी सर उस पे। आप इधर भी तो देखो वापस, मेरी ऑडियंस कितनी आ रही है? 15 करोड़ 59 लाख आ रही है, से 18 करोड़ 35 लाख आ रही है ना। हाँ हम्म। एस्टिमेट डेली रीच ऑडियंस कितनी है। जा रही है मेरी? 3,000 से लेकर के 8,000 के आसपास में। और ये आपको बता रहा है टू कि सेकंड कितने वालों। लोग देख सकते हैं आपके ऐड को। दिख रहा है यहाँ पे 2 सेकंड हम्म। कंटिन्यू टू वीडियो प्ले। और हम्म। अगर मैंने 15 सेकंड किया यहाँ पे तो ये 15 सेकंड का दिखाएगा, ये देखो। हम्म। सर अगर एड कैची है तो फिर जो 2 सेकेंड्स वाला 15 सेकेंड्स भी तो कर सकता है। मैडम इंप्रेशन ज्यादा आएगा ना उसमें। अब सपोज कीजिए हम लोगों ने बहुत अच्छा ऐड बनाया, ठीक है, और अगर यूजर 2 सेकंड देखते ही उसको स्किप कर देगा तो हमारा तो वो पैसा वेस्ट हो रहा है ना। हम्म। ये तो कम से कम आपने, आरती मैम ने भी पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जब भी हम लोग ऐड कॉपी बनाते हैं ना, हम लोग इमोशनली या टची ऐसा हुक डालते हैं। आप लोगों ने शायद ऐड देखा होगा कपिल शर्मा का, हुक। एक पॉलिसी ये। बाजार का। हम्म। उसमें वो बताता है, एक लेडी होती है, उसके जस्ट बगल में उसका एक छोटा बेबी होता है, 5-7 साल का होता है। और दीवार पे उसके हस्बैंड की दीवार पे एक फोटो लगी होती है हार पहने हुए। और वो बोलता है, राजू की पापा अब हमें कहाँ छोड़ के चले गए, अब हमें कौन ध्यान रखेगा, हम लोग घर कैसे चलाएंगे। तभी पॉलिसी बाजार वाला बीच में आता है, काश राजू के पापा ने भी लाइफ इंश्योरेंस किया होता तो आज इनको ये दिन देखने नहीं पड़ते। हम्म। तो ये अगर आप ऐड देखते हो तो आपके दिमाग में क्या सेट होता है कि यार हमें भी लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, कल मेरे पीछे अगर, मुझे अगर कुछ होता है तो मेरे पीछे जो डिपेंडेंट हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यस। वो जो ऐड अगर वो 2 सेकंड में स्किप कर जाएगा और एक 15 सेकंड हुक देख करके भी और सुन के भी कि अगर रुकेगा तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा? उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो अपने से कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मतलब इंटरेक्शन करेगा हमसे, कभी कॉल करके बात भी कर लेगा, पूछ लेगा कि भाई क्या कोर्स प्रोवाइड करते हो, हमें पता ही नहीं था आपके एरिया में ये सर्विस है या नहीं है। वो चीज होती है। चले आगे। यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो ना आप। नहीं, अभी तो मेरा तो डाउट क्लियर है। और किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है कोई? ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा यहाँ पे। यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा, सिर्फ यहाँ पे रीच दिखाएगा, इतनी रीच हो सकती है आपकी। ठीक है। हमें सबसे, मैं आप लोगों को वही चीज सिखाऊंगा, मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन इफेक्टिव जो काम का होगा ना मैं वही बताऊंगा। आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज करने का मेरा बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही सिखाऊंगा इस ऐड के अंदर, इस मेटा के अंदर। एक तो हम लोग ऑडियंस कैसे डिफाइन करते हैं, और ऐड कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, और ऐड कैसे लगाते हैं। ये 3 चीज दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। अगर दैट्स इट, अगर आप लोगों ने ये भी कर लिया तो आप में भी हो सकते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप परफेक्ट हो सकते हैं। आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? ये मैंने कल फ्रीक्वेंसी कैप आप लोगों को समझा ही दिया था। क्या होता है फ्रीक्वेंसी कैप, कोई बता सकता है मुझे?
फ्रीक्वेंसी कैप मीन्स मतलब हमें मार दे मैम, आप रहने दो, आप रहने दो। मैम तो फ्रिक्वेंसी मींस सर कि हमारी एड कितनी बार ऑडियंस को दिख रही है, या कितना, सपोज एक पर्सन है तो उसको दिन में कितनी बार दिख रही है। ओके। दिन हमने में वो एक बार वन किया था दिखा कि देते एक दिन में एक ही बार दिखे। एक बार देख जी, ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे। ठीक है। अब देखो, एड कॉल, ये वीडियो का हो गया। तीन स्टेप्स होते हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट इसमें है, स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस एड सेटअप। अवेयरनेस एड सेटअप कैसे करते हैं हम लोग? हम लोगों ने कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज किया, अवेयरनेस। परफॉर्मेंस गोल हम लोगों ने रीच, इंप्रेशंस, रिकॉल, लिफ्ट, वीडियो व्यू, जो भी आपको सेट करना है वो हम लोग करेंगे। डिफाइन ऑडियंस, लोकेशन, उसकी एज, उसका जेंडर, इंटरेस्ट किस में है इंटरेस्ट। किस में नहीं है, वो हम लोग डिफाइन करेंगे। एड प्लेसमेंट यानी सेट प्लेसमेंट, वो एड हमें कहाँ दिखाना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। फेसबुक। बजट हो ही जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है सारा, क्योंकि आप लोग करते आ रहे हो। हम्म क्रिएटिव ऐड में आप लोग इमेज ऐड लगाना चाहते हो या वीडियो रील चलाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, वो इसमें हो जाएगा। रन एंड मॉनिटर फ्रीक्वेंसी, ये देखो आ गया पॉइंट यहाँ पे। चेक फ्रीक्वेंसी, ज्यादा हो गई तो ऐड बोरिंग लगने लगेगा। हम्म। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, अवेयरनेस एड बेस्ट यूज केसेस, न्यू बिजनेस और ब्रांड लॉन्च। मार्केट में पहला स्टेप, लोकल बिजनेस रीच ऑप्टिमाइज करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक लोग एरिया में तुम्हें देख ले। इवेंट प्रमोशंस, इवेंट फेस्टिवल या वर्कशॉप अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो, या आपके रिलेटेड नहीं है वर्कशॉप, अगर आप लोग वर्कशॉप अटेंड कंडक्ट करना चाहते हो या सेमिनार करना चाहते हो, तो आप लोग कॉर्पोरेट बिल्डिंग में क्या हो जाएगी, इंप्रेशन और रिकॉल लिफ्ट हो जाएगी। अवेयरनेस एड की लिमिटेशन क्या है? डायरेक्ट सेल और लीड एक्सपेक्टेशन मत रखना आप लोग, कि अगर मैंने अवेयरनेस ऐड लगाया तो इससे मुझे क्या होगी, लीड आ सकती है मेरे पास में, या मेरा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, या मैं अपना कोर्स बेच सकती हूँ। नहीं, अवेयर होगा सिर्फ आपका यहाँ पे अवेयरनेस। ठीक है ना? ये सिर्फ फर्स्ट टच पॉइंट है। बाद में रीटारगेटिंग एड से कन्वर्जेशन ला सकते हैं हम लोग। समझ गए आप लोग? अगर हम लोगों ने अवेयरनेस एड चलाया तो वो अवेयरनेस एड आपका खाली नहीं जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे होता है वो हम लोग बताएंगे आपको। कंक्लूजन क्या है इसका? अवेयरनेस एड, ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना, टॉप फनल है ये। परफॉर्मेंस गोल ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमम रीच, यूनिक लोगों तक पहुंचाना, मैक्सिमम इंप्रेशंस, रिपीट दिखाकर रिकॉल करना, एड रिकॉल, एआई बेस्ड मेमोरी टारगेटिंग है ये अपने आप हैंडल करता है काम। और वीडियो व्यू थ्रू प्ले हो सकता है, और 2 सेकंड मास रीच। ये देखो क्वालिटी व्यूअर्स, और ये मास रीच। मास रीच ब्रॉड होती है, हर कोई देखेगा, लेकिन 15 सेकंड वाला थ्रू प्ले क्वालिटी व्यूअर्स आते हैं इसके अंदर। यही चीज बोली मैंने अभी आप लोगों को। हम्म ठीक है ना? रूल्स यस। क्या है? अवेयरनेस स्किल्स टू, लोगों को तुम्हारे बारे में अवेयर देना, बाद में लीड या कन्वर्सेशंस के लिए रीटारगेटिंग करना। बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है गोल अवेयरनेस में? बेस्ट फॉर लोकल बिजनेसेस, यानी जिसमें जिम हो सकता है, सैलून हो सकता है, आपका कोचिंग सेंटर हो सकता है, या स्टोर हो सकता है। क्या बेस्ट है? इवेंट प्रमोशंस के लिए। क्यों बेस्ट है ये? तुम मैक्सिमम यूनिक लोगों तक अपनी रीच पहुंचाते हो। लोकल एरिया में जल्दी बस क्रिएट हो जाता है। रिकमेंडेशंस फॉर सर्विस एंड लोकल बिजनेसेस। मैक्सिमम इंप्रेशन बेस्ट फॉर बिग ब्रांड, पेप्सी, स्विगी, जोमेटो, इस टाइप में। फ्री डिलीवरी हो गया। जोमेटो के आप लोग ऐड नहीं देखते? अभी जैसे हमारे लोकल जोधपुर में बिग बास्केट आया। हम्म अब बिग बास्केट के यूट्यूब पे भी ऐड आते हैं, फेसबुक पे भी ऐड आते हैं, गूगल में भी ऐड आते हैं। ये बड़े ब्रांड के लिए भी ज्यादा से ज्यादा अगर ऐड दिखे ना, तो उसमें वो अगर बोर भी होगा तो उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको तो बस दिखाना है प्रोडक्ट, जहां रिपीट एक्सपोजर से रिकॉल चाहिए। क्यों? एक ही यूजर को बार बार ऐड दिखाते हैं, मेमोरी में सेट हो जाता है। स्मॉल लोकल बिजनेस के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। एड कॉल लिफ्ट बेस्ट फॉर लार्ज कॉर्पोरेट कैंपेन्स, ब्रांडिंग के लिए, जैसे टीवी स्टाइल मार्केटिंग। क्यों? एफबीए प्रिडिक्ट करता है कौन तुम्हारे ऐड याद रखेगा। लिमिटेशंस क्या है इसकी? एक्सपेंसिव है, प्लस ज्यादा लार्ज स्केल ब्रांड के लिए यूजफुल होता है। वीडियो व्यू थ्रू प्ले बेस्ट क्वालिटी ऑडियंस, उन लोगों को ऐड दिखाता है जो वीडियो पूरा देखते हैं। बेस्ट फॉर सर्विस बिजनेस, कोचेस, स्टोरी टेलिंग, ब्रांड। आगे अपना यहाँ पे पॉइंट, हम्म जब आपका मैसेज ही अगर यूजर के पास नहीं पहुंचेगा तो कौन आपसे हम लोग रीटारगेटिंग करेंगे क्या? वो कन्वर्ट होगा क्या?
नहीं। सेकंड, ये दूसरा पॉइंट इसमें, 2 सेकंड्स कंटिन्यू प्ले, मास अवेयरनेस, चीप रीच मिलती है बट लो क्वालिटी, बेस्ट फॉर मास प्रमोशन, जहां सिर्फ नाम दिखाना है ब्रांड का, वहां आप यूज कर सकते हो इसको। थ्रो प्ले, 2 सेकंड प्ले, ठीक है ना। फाइनल बेस्ट चॉइस क्या होती है, अगर आप लोकल या सर्विस बिजनेस हो तो मैक्सिमम रीच यूज करो, अगर कोचिंग कोर्सेज स्टोरी टेलिंग ऐड हो तो वीडियो व्यू यूज करो, अगर बिग कॉर्पोरेट ब्रांड हो तो एड क्वालिटी इंप्रेशंस यूज करो। तो अपना ये पॉइंट आया यहाँ पे, क्योंकि मीरा मैम ने भी अभी हमें ये चीज सिखाई थी और हम लोग भी इस चीज को एडमायर करते हैं, हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं कि एफबी यानी कि मेटा पे जो भी ऐड आता है, चाहे वो एफबी पे आए चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए, इमेज से कभी भी इंप्रेशन नहीं आता। लेकिन वीडियो जब हम लोग रील बना करके उसको पब्लिश करते हैं, ऐड लगाते हैं, तो सारा अपना मैसेज चला जाता है उसमें, तो वो आज नहीं कल आपसे वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम रीच सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और बेस्ट ऑप्शन फॉर स्मॉल लोकल सर्विस बिजनेस, ठीक है ना। थ्रू प्ले वीडियो व्यू, बेस्ट ऑप्शंस फॉर हाई क्वालिटी अवेयरनेस ऑडियंस, लेटर रीटारगेटिंग के लिए। जब ये डेटा हमारे पास आएगा, डेटा कहाँ से आता है, जब हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं। हम्म। अभी एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, आप लोगों को इस चीज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। ऑडियंसेस पे आते हैं ना हम लोग, क्रिएट ऑडियंस, अगर मैंने यहाँ पे कस्टम ऑडियंस किया, अपना जो मेटा चलता है ना, मेटा पिक्सल हम जो सेट करते हैं, वेबसाइट, आपका सोर्स क्या है, वहां से लेके आओ। अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट है तो आप यहाँ से अपलोड करो, अगर आपके ऐप पे कोई एक्टिविटी हुई है तो आप वो यहाँ पे डिसाइड करो, अगर आपने कोई ऑफलाइन एक्टिविटी किया है वो करो, अगर आपने कैटलॉग लगाया तो वो करो, ठीक है। ये देखो, मेटा सोर्सेज, वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट, फेसबुक पेज, ऑन फेसबुक लिस्टिंग, शॉपिंग, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, लीड फॉर्म, वीडियो व्यू। मैं अगर वेबसाइट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, सारे सारे ऑप्शन क्या आते हैं। हम्म, ठीक है, वो पिक्सल सेट में हो रखा है मेरा, एंटर योर वेबसाइट यूआरएल, https colon टू टाइप फॉरवर्ड स्लैश, कंटिन्यू किया, ये सारा यहाँ पे आएगा। ऑडियंस रिटेंशन कितने महीने की चाहिए आपको, 1 महीने की ऑडियंस चाहिए, 2 महीने की चाहिए, या 90 दिन की, 3 महीने की चाहिए। जितने भी वेबसाइट पे आए वो सारे, ये देखो, ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, विजिटर बाय टाइम स्पेंड, ये सारी चीज आती है। इसमें से भी आपको एक्सक्लूड किसको करना है, इंक्लूड किसको करना है, ये सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। सोर्स क्या है आपका, मेटा पिक्सल मेरा सेट नहीं हो रखा, नहीं तो पिक्सल आ जाता, आते ही यहाँ पे और ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब कि हमें सीआरएम, ये हमें सीआरएम भी प्रोवाइड करता है। हाँ, करता है ना। के अभी आपको यहाँ पर एक इतनी अच्छी चीज मिलेगी, आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। या तो आपको अगर पता होगा तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो आपको पता चलेगा हम लोग ऑडियंस कैसे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ये वाला काम। क्या हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग आते हैं ऑडियंस डिफाइन करते हैं हम लोग, यहाँ नीचे आकर के। हाँ, यहाँ तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा हाँ होना जी, चाहिए, हाँ, ऐसा होना मैं चाहिए। यहाँ आया, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा, और यहाँ आकर के ये जो सजेशंस में आ रहे हैं इसको भी मैंने ऐड किया, इसको भी मैंने ऐड किया, मैंने इसको भी ऐड कर दिया, मैंने कंटेंट मार्केटिंग वालों को भी ऐड कर दिया, ठीक है। क्या हो रहा है, इसमें मेरी सेम ऑडियंस को दोबारा दोबारा ऐड मिलेगा। ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं अभी आपको कैसा होता है कैसे नहीं होता है ये। यहाँ से हमारी ऐड फैटिक हो जाता है हमारा यहाँ से। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे होता है इसमें काम। तो सर जिसके पास वेबसाइट नहीं है वो क्या सिलेक्ट करेगा फिर?
वेबसाइट नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप पे लेके आओ ना उसको, अपनी प्रोफाइल पे लेके आओ आप उसको। ओके। और वेबसाइट एक आज की इस डेट में अगर हम लोग जो कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो ये लोगों की मेंटेलिटी है। अगर वो आपके बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उस ये पूछेगा, अरे इसका तो बिजनेस ये है, इसकी यार वेबसाइट होगी क्या? नहीं यार इसकी वेबसाइट तो नहीं है। तो वो आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि यार इतना करोड़ों रुपए तुम कमाते हो, तुमने वेबसाइट नहीं बनाई है। जिसका भी अगर बिजनेस ऑनलाइन नहीं है यानी इंटरनेट पे नहीं है, उसके बिजनेस को लोग क्या मानते हैं? मेंटेलिटी है, जीरो मानते हैं वो। वेबसाइट मीन्स होना, वेबसाइट होना जरूरी है, आपको कहने का वेबसाइट मतलब होना है। जरूरी बिल्कुल। है। अगर और देखिए जैसे अब आपके घर का एड्रेस है, किसी को आना है आपके घर पे, तो आपके घर का एड्रेस होगा या आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस होगा, वो वहां पर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे डिजिटलाइजेशन में, ऑनलाइन के जमाने में, अगर किसी को हमें ऑनलाइन देखना है तो वो हमें कैसे देखेगा? वो तो हम हमारा इंस्टाग्राम एड्रेस के है। इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज नहीं दिखा सकते हैं उनको, नहीं, मतलब? बिल्कुल दिखाओ दिखा ना सकते आपको, हैं, बट दिखाओ ना। वो आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दूसरे का प्लेटफॉर्म है जिस पर आपने अकाउंट बनाया है। कल को कुछ भी हो सकता है ना, जैसे टिकटॉक बंद हुआ था, ऐसे इंस्टाग्राम कभी बंद हो गया तो आप तो जीरो पे आ गए ना। लेकिन वेबसाइट एक ऐसी चीज है जिस पर आपकी प्रेजेंस आपने क्रिएट की है, तो वो हमेशा रहेगी जब तक आप चाहोगे, वो आपकी असेट है। अब जैसे आरती मैम ने एग्जांपल दिया कि ये अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी सारे लाइव हैं। कल को बाय द वे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गवर्नमेंट से ही होती है, हम्म। और अगर कल को वो बैन कर दे कि भाई इंडिया में इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, एफबी नहीं चलेगा, तो क्या होगा? यही होगा, आपके पास में आपकी वेबसाइट होनी जरूरी है और आपके पास आपकी ईमेल लिस्ट होनी जरूरी है। एक वेबसाइट अगर आपके पास है और अगर आपके पास में ईमेल है, तो आप कहीं से भी बैठ करके अपने बिजनेस को क्या कर सकती है? इजीली उसको प्रमोट कर सकते हो और वहां से आप अपनी लीड भी जनरेट कर सकती है। ईमेल मार्केटिंग, जैसे हमारे इंडिया में ईमेल मार्केटिंग का क्या फंडा है? ईमेल मार्केटिंग में हम लोग जब कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम लोगों ने क्या दिया वहां पे? हम लोगों ने हमारा वहां पे ईमेल दे दिया और मोबाइल नंबर दे दिया। अब अननेसेसरी हमारे इनबॉक्स के अंदर वो प्रमोशंस के अंदर वो फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, मिंत्रा की और भी कई जो सर्विसेज हम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखी है, उनकी अननेसेसरी मेल आती रहती है। कभी आप लोग, आरती मैम आप सब सीनियर है, कभी आप लोगों ने देखा कि जीमेल का अकाउंट बिना मेल के हम लोगों का वो फुलफिल हो गया? आज आप यस। नया ईमेल बनाओ, 5 या 6 महीने बाद में आपका वो आ जाएगा नोटिफिकेशन के भी आपका 15 GB का जो स्पेस है वो पूरा कवर हो गया है। हो गया, या तो हाँ। आप क्या करो, डिलीट करो अपनी मेल आईडी को, मेल जो भी मेल आ रखी है, या फिर आप अपना हमारा जो पेड प्लान दो आप। हम्म। और वही आप यूएसए में करके देख लो, आपको शो कर देंगे वो लोग, वहां पे केस कर देंगे। अगर मैं आपको जानता नहीं, अगर आप मुझे जानते नहीं, और अगर मैंने आप लोगों को मेल कर दिया तो मेरे खिलाफ केस कर देंगे वो। ये सर ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये जब भी इसकी मेमोरी फुल हो जाती है नहीं तो ईमेल। आप उसकी नीचे जब वो मेल ओपन करो ना, उसको अनसब्सक्राइब कर दो हम्म। आप उसकी लिस्ट से निकल जाओगे। अच्छा। अब हम लोग वापस आते हैं मेटा एड में। अब देखो, मैं वो आपको नोट्स दिखाता हूँ। मैक्सिमम रीच, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और बेस्ट ऑप्शंस फॉर स्मॉल लोकल और सर्विस बिजनेस के लिए, थ्रू प्ले वीडियो, कोचिंग सेंटर्स के लिए, ये दिखा है ना यहाँ पे, बेस्ट फॉर सर्विस कोचेस के लिए, स्टोरी टेलिंग ब्रांड के लिए, बेस्ट ऑप्शन फॉर हाई क्वालिटी अवेयरनेस ऑडियंस, लेटर रिटारगेटिंग के लिए। अगर हम लोगों ने अवेयरनेस एड चलाया ना तो उसका कोई मतलब वो नहीं रहेगा कि सर इसमें तो लीड नहीं आई या इसमें आ, हमारा कोई सेल जनरेट नहीं हुआ। अरे वो जो आपने मेटा पिक्सल सेट कर रखा है ना, उसी को ही हम लोग रीटारगेटिंग कर देंगे ना, तो वो ऐड उन लोगों को भी वापस दिखेगा जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया होगा। क्लियर है? खराब हम्म। नहीं जाएगा, कम नहीं होगा। अब देखो, रीच और इंप्रेशन इन फेसबुक। रीच क्या होती है? डेफिनेशन से इसकी, यूनिक लोगों की टोटल गिनती, यानी टोटल काउंटिंग, जिन्होंने तुम्हारा ऐड कम से कम एक बार देखा। हर पर्सन को सिर्फ एक बार काउंट किया जाता है, चाहे वो 5 बार ऐड देख ले। फोकस क्या है? कितने अलग अलग लोगों तक ऐड पहुंचा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा ऐड 1000 डिफरेंट लोगों ने देखा तो रीच कितनी हुई? 1000। अब इंप्रेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है?
आपके ऐड टोटल कितनी बार दिखाए गए, इंक्लूड रिपीट्स। अगर एक ही यूजर ने 3 बार ऐड देखा तो इंप्रेशन कितना हुआ, 3 हुआ। फोकस क्या हो गया, ऐड टोटल कितनी बार डिलीवर हुआ। एग्जाम्पल, अगर 1000 लोगों ने एवरेज 3 बार आपके ऐड को देखा तो इंप्रेशन कितना हो गया, 3000 हो गया। 3000। क्लियर है, यस सर। इसमें कोई डाउट है? नो, नो। नहीं। नो सर। ठीक है ना। ये आता है फिर की फीचर्स, की डिफरेंस क्या है, मीनिंग। रीच क्या होती है, इंप्रेशन क्या होता है। रीच का मीनिंग होता है यूनिक यूजर जिन्होंने ऐड देखा, और इंप्रेशंस टोटल टाइम ऐड देखा गया। काउंट मेथड, काउंट मेथड क्या होता है, एक यूजर एक ही काउंट होगा, एक यूजर मल्टीपल बार काउंट होता है। रीच एक बार आएगी, लेकिन दूसरी बार भी अगर उसने ऐड देखा तो उसका इंप्रेशन वो काउंट होगा, इंप्रेशन में काउंट होगा वो। फोकस क्या होता है, कितने लोग तक ऐड पहुंचा और कितनी बार कितनी ऐड बार डिलीवर होता हुई। है? एग्जाम्पल, 1000 लोगों ने ऐड देखा, 1000 लोगों ने 3 बार ऐड देखा तो इंप्रेशन कितना हुआ, 3000 हुआ इसका। हम्म। अब कल मैंने आप लोगों को फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, फ्रीक्वेंसी का मैंने आप लोगों को नहीं बताया था यहाँ पे इस जगह। यस, फ्रीक्वेंसी कैप। यस। हम्म, यहाँ पे ना equal to- equal to- equal to- यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप लोग देखना, आप लोगों ने जब ऐड लगाया ना, तब आपको क्या मिलेगा, एक तो रिजल्ट मिलेगा, एक आपको रीच मिलेगी, आप एक इधर आपको इंप्रेशन मिलेगा। रीच क्या होगी, कितने लोगों तक कितने ऐड लोगों गया ने देखा? और कितने लोगों ने ऐड रिकॉल कितनी मतलब बार 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 देखा? देखा। तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ आपको नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही। तो अगर 5 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक ही ऐड एक ही यूजर को 5 बार मिला रीच के बाद में। फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। क्लियर है। हम्म। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू इंप्रेशन डिवाइडेड बाय रीच। ये बताता है कि एक एवरेज यूजर ने ऐड कितनी बार देखा। एग्जांपल, रीच कितनी हुई 1000, इंप्रेशन कितना है 3000, फ्रीक्वेंसी 3, 3 मतलब बार। एवरेज हर बंदे ने ऐड 3 बार देखा। प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है इसका, रीच ऑप्टिमाइज करो। जब चाहते हो कि मैक्सिमम यूनिक लोग तक ऐड दिखे, लोकल स्टोर या इवेंट प्रमोशंस, इंप्रेशंस ऑप्टिमाइज करो। जब चाहते हो लोग बार बार ऐड देखें और याद रखें, ब्रांडिंग कैंपेन के लिए, ये हमारे लिए काम का ये ऑप्टिमाइजेशन रीच का ये। तो कंक्लूजन क्या है इसका, रीच है हाउ मेनी पीपल सो योर एड्स, और इंप्रेशंस हाउ मेनी टाइम्स योर एड वाज शोन। एक यूजर ऐड को 5 बार देखता है तो रीच कितनी हुई, एक, और इंप्रेशन कितना है, 5 इंप्रेशन का। ऑफ पास। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, रीच, इंप्रेशन। आया ना ये फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, इम्प्रेशन अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल इज रीच। टू इक्वल टू इंप्रेशन इंप्रेशन डिवाइड बाय डिवाइड रीच। बाय रीच। हाँ ये रहा इंप्रेशन डिवाइडेड बाय रीच। तो वहां पर आप लोग को पता चल जाएगा मेरा एक ही ऐड यूजर को कितनी बार मिल रहा है। तो वहां से हम लोग इसको कंट्रोल, कैप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग, यहाँ है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। Targeted frequency help you set how often people see your ads each week and can help reach your intent audience at the frequency you have set. Target frequency is only available for campaign that 7 days or longer. Clear है? जी। आज हम लोग बात करेंगे। सर ये क्या लिखा है यहाँ पे, वन टाइम दिस वन वन किया हुआ आपने पर डे। ये ये तो आप एक इंप्रेशन यानी रीच तो एक हो गई, उसके बाद मेरा एक ऐड वापस अगर उसको दोबारा मिलता है तो उसको एक बार दिखाना और दिन में एक बार ही दिखाना है।
ज्यादा बार नहीं दिखाना उसको। ओके। जिसने एक बार देख लिया एक दिन में, उसको दोबारा से नहीं दोबारा देखना। एक बार ऐड दिखाएगा उसको, और एक उसको दिन में एक ही दोबारा नहीं दिखाएगा। देखना। जी जी। क्लियर है? जी। अब ये तो फंडामेंटल आप लोगों को क्लियर हुआ। ये मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, मैम आरती मैम मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना? जी सर, कल वाले भी सेंड कर देना और ये भी कर देना। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ऐड लगाते हैं ना, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन सेट किया, एड सेट में आए, बजट डाल दिया, लोकेशन डाल दी, सब कुछ कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग एड सेट में जब यहाँ ऑडियंस को डिफाइन करते हैं ना, तो हम लोग जाते हैं चैट जीपीटी के पास में, जाते हैं चैट जीपीटी के पास में। यस। अब चैट जीपीटी को आप जो बोलोगे वही आपको वो बताएगा। चैट जीपीटी को अगर आपने जाकर के बोला मेरा ये मोटिव है, मैं ये ऐड लगाना चाहता हूँ या मैं ये ऐड लगाना चाहती हूँ, मुझे इसके लिए एक ऐड कॉपी प्रिपेयर करके दो, साथ में ऑडियंस टारगेट, टारगेट जो ऑडियंस है उसको भी आप मुझे टारगेट करके दो। चैट जीपीटी यू काम नहीं करता। चैट जीपीटी को आपको डिटेल में क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और राइट। वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कम से कम 10 10 15 15 लाइन के होते हैं वो, तब हम्म। जाकर के वो आपको इफेक्टिव वो ऐड क्रिएट करके देता है। ठीक है। ऑडियंस में आए, चलो ठीक है, आपको पता होनी चाहिए मेरी ऑडियंस कौन है। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज में आएंगे, डेमोग्राफिक में गए, एजुकेशन में आ गए, एजुकेशन में आए, या हम लोग यहाँ आ गए रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में आए, जो अंगेज है, अरे जिसकी सगाई हुई है वो क्यों ऐड देखेगा आपका, जो रिलेशनशिप में है क्यों देखेगा वो ऐड आपका, जो मैरिड है, सिंगल है, ये बेचारा फिर भी देख सकता है, क्यों, इसके पास क्या होगा, काम होगा, पढ़ाई करेगा या जॉब करेगा। अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड कौन सा होता है, आप लोगों को नॉलेज है कुछ, अनस्पेसिफाइड क्या होता है? मतलब जिन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ कि बताया नहीं है कि एक भाई है वो मेल फीमेल है या है। फीमेल क्या है, तो या उन्होंने अपना रिलेशन स्टेटस नहीं बता रखा है, तो ये उन लोगों को भी टारगेट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमें ऑडियंस मिलती है ना, वो तीन तरीके की मिलती है। एक तो मिलती है हमें डेमोग्राफिक, एक हमें मिलती है इंटरेस्ट, और एक हमें मिलती है बिहेवियर। ठीक है। अब देखो, आप लोगों को आज का जो मेन टॉपिक है अपना, हम्म। जो हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, सिर्फ मेरा मोटिव है 3 पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना है, उसके बाद आप ऐड बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और जो चीज अभी आप लोगों को देखोगे तब आप कहोगे कि हाँ चीज ये सर हमारे लिए शायद यूनिक हो सकती है, आप लोगों के लिए किसी को पता भी हो सकता है कि भाई ये क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, तो वो इनहेंस हो सकता है। या अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा पता होगा तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, भाई मुझे ऐड लगाना है, क्या ऐड लगाना है, हम लोगों ने सीख रखा है एंगेजमेंट ऐड लगाना है, हमें हमें लीड ऐड लगाना है, या हमें सेल ऐड लगाना है। हम लोग आए कैंपेन में, इसको क्लोज किया, चलो यार ये छोड़ो इसको छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऑफ करो, यहाँ से क्रिएट में गए, कैंपेन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कंटिन्यू किया, और हम लोगों ने एड चैट में बजट डाल दिया, लोकेशन डाल दी, हम लोगों ने ऑडियंस डिफाइन कर दी, हम लोगों ने जेंडर डाल दिया, हम लोगों ने एज डाल दी, और फाइनल में जाकर के हम लोगों ने रील डाल दिया। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ओवरलैप क्या होता है। इस हम्म। वर्ड को सुनना आप लोग, ओवरलैप क्या होता है। हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग ऑडियंसेस में जाते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक नोट्स दिखाता हूँ क्या होता है। सिंगल ऑडियंस, सिंगल इंटरेस्ट है ना, इसको दे, इसको समझे आप, है ना? पहले आप इसको समझेंगे ना, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। सेव ऑडियंस, सिंगल इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी। सेव ऑडियंस, सिंगल इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक टारगेटेड अप्रोच होती है, जिसमें आप एक ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं।
जब फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड रन करते हैं, इसका मकसद यानी कि इसका एम ये होता है कि आपकी ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाए जो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि आपका एड बजट इफेक्टिवली यूज हो और एड का इम्पैक्ट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ठीक है। सिंगल इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? हाई रिलेवेंसी होती है। सिंगल इंटरेस्ट टारगेट करने से ऐड उन लोगों को दिखाई जाती है जो उसमें इंटरेस्ट में जेन्यूनली इंटरेस्टेड होते हैं, जिससे एंगेजमेंट और कन्वर्सेशन के चांस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं यानी बढ़ते हैं। लोअर कॉस्ट सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, क्योंकि आप नैरो और रिलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपका सीपीसी कंपेरेटिवली कम हो सकता है। बेटर एड टेस्टिंग, सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग अलाउ करता है कि आप डिफरेंट इंटरेस्ट को इंडिविजुअल टेस्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। इजी ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपका एड स्पेसिफिक इंटरेस्ट पर वेल परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब आप उस इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो और दोबारा हाई परफॉर्मिंग इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो। कैसे करते हैं हम लोग? इसने बोला है ऑडियंस मैनेजर में जाओ। हम लोग चलो आ गए, या हम लोग ऑडियंस मैनेजर में आ गए। हम लोग ऑडियंस मैनेजर में आए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव ऑडियंस पे क्लिक करना है। मैंने इसका नाम दिया, सपोज कीजिए कि डीएम दे दिया मैंने इसको नाम। ये मेरी ऑडियंस का नाम है ना, डीएम। लोकेशन दे दी मैंने इसको। मैं लोकल का बता रहा हूँ पहले आप लोगों को, इंडिया लेवल का नहीं बता रहा हूँ। इंडिया लेवल का अलग काम करता है, लोकल का अपना अपना काम करता है और इंटरनेशनल लेवल अपना काम करता है। मैंने यहाँ आकर के लिख दिया जोधपुर। इस ऐड को मुझे क्या करना है, इस ऐड को मुझे 15 सेकेंड 15 mi, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000 1.25 किलोमीटर। तो ये मेरा जो ऐड है करीबन 17 या 18 किलोमीटर में चलेगा। क्लियर है? मैंने मिनिमम एज जैसा है वैसे ही रखना है। लैंग्वेज मैंने चूज कर लेनी है यहाँ पे, जो हिंदी में इंटरेस्टेड है उनको, और जो इंग्लिश भी करते हैं उनको भी दिखा दो। एडवांटेज कैंपेन बजट, ये कुछ नहीं करना अपने को। एज मैंने डिफाइन की यहाँ पे 45। जेंडर ऑल जेंडर रखूंगा मैं, और यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही इंटरेस्ट को टारगेट करूंगा। उस इंटरेस्ट का नाम जैसे सपोज कीजिए मेरा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ऑडियंस एज क्या आ रही है इसकी, देख रहे हो आप, बहुत अच्छी है। मैंने इसको कर दिया यहाँ से नैरो वैरो, कुछ नहीं करना। नैरो का पता है आप लोगों को, नैरो ऑडियंस क्या होती है? हम्म। बाकी और कोई? गौरी शंकर नो जी, सर, नो सर। 900। सभी को नहीं पता ना नैरो क्या होती है? नैरो में ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई बंदा ऐसा है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है, तो मुझे मेरी रीच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिस कैटेगरी में मेरे को उन पर्टिकुलर उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ करके उसको नैरो कर दूंगा, यहाँ उसका नाम डाल दूंगा। तो जो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में रखते हैं, उनको मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट नहीं रख, जो डिजिटल मार्केटिंग में रख रहे हैं उनको दिखेगा, जो सोशल मीडिया में नहीं है उनको नहीं दिखेगा मेरा ऐड। नैरो का मतलब कम कर देना। हम्म। इसका भी हम लोग आगे जब चलेंगे तब बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे करना है इसमें। ये पॉइंट अभी तक ये समझ में आया? ये मैंने क्या तो किया? सर तो सर हम जिसको हमें नहीं दिखाना ऐड उसको हम ऊपर ही नहीं लिखेंगे फिर? क्या? जिसको हमने ऐड नहीं दिखाना हम्म। उसको तो फिर हम ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऐड मेरा ये पर्सन वो है जैसे या? जैसे हमने जो है सर उसमें सिलेक्ट किया कि भाई हमारी ऑडियंस ये होनी चाहिए, तो हम हमारी वहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे फिर नीचे एक बार नैरो वापस करने की। रिपीट करो ना। जी, हाँ सर, एक बार वापस रिपीट करो ना, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ सर, जब हम ऊपर अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम्म। भाई इतनी एजुकेशन वाले हों, ये मेल या फीमेल हों या ऑल हों,
तो हम्म। फिर नीचे नैरो करने की क्या आवश्यकता है, ये क्या नैरो है? सर, नैरो कहाँ जाता है? हम लोगों ने तो ये सिर्फ ये डिसाइड किया है ना कि वो हिंदी इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए। एज जी डिफाइन कर दिया मैंने, मिनिमम तो 18 ही है, ये जी जी। डिफाइन कर दिया। हम लोगों ने जैसे तो यहाँ किसको टारगेट किया है? जिसका इंटरेस्ट डिजिटल। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो। जी। इससे यहाँ नैरो में इस नैरो अगर हम लोग करते हैं तो इसमें इसका कोई मतलब वो रोल नहीं है। अच्छा। वो देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग जो ऑडियंस डिफाइन करते हैं ना, हम लोग ऑडियंस जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं ना, 4 तरीके की ऑडियंस होती है। सिंगल जी इंटरेस्ट, मल्टीपल इंटरेस्ट, ओवरलैप, ये अपना क्या कहते हैं जो वन फिल्टर, और एक हमारा होता है वो जिसमें हम लोग सिर्फ यही सारे करते हैं। क्या कहते हैं, जो एज डिफाइन कर दिया, हम लोग वहाँ इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। वो कैसे होगा? यही चीज आप लोग अगर समझ जाओगे ना, तब आपका हम्म। सारा कंक्लूजन सब आप एड वेड में एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। बस अपनी मेन मास्टरी इसी में ही होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑडियंस को क्रिएट कर दिया। सिंगल इंटरेस्ट है ये मेरा, है ना, सिंगल इंटरेस्ट डीएम के नाम से। सर अब इसका एक, मतलब क्या होगा सर, सिंगल इंटरेस्ट मल्टीपल वाला? मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना। एक मैं जी ऑडियंस और क्रिएट करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए हम लोग कोई ऐड लगाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने अवेयरनेस ऐड के अंदर ऑडियंस सेलेक्ट की थी ना, उसमें हम लोगों ने सोशल मीडिया भी डाल दिया, हम लोगों ने उसमें कंटेंट राइटर भी डाल दिया, कंटेंट मार्केटिंग भी डाल दिया, हम लोगों ने स्मॉल बिजनेसेस को भी डाल दिया। ये चीज अभी आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। मैं एक और इमेज मतलब ये क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, मेरे को ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का क्या करना है, ऑडियंस सेटअप करना है। जी। इंटरेस्ट मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। अभी इसको भी मैं एक बार पहले वो हम लोग कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं इसको। यहाँ है, मैंने क्या किया, यहाँ से इसको दे दिया स्मॉल बिजनेस। यहाँ आया, और यहाँ पर भी आकर के मैंने टारगेट कर दिया। एरिया सेलेक्ट कर लिए। लोकेशन, ये इसका डायमीटर हो, हाँ, कितने ये इसी एरिया से में एरिया दिखा? में पूरे में दिखाएगा। जी जी। ठीक है, हम्म। मिनिमम ये हो गया। अब एज यहाँ पर मैं एज डिफाइन करूंगा, मैक्सिमम कितने? 45 ही करूंगा मैं यहाँ पे भी। ठीक है, 18 to 40। और मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। जी यहाँ आकर के मैं अपना इंटरेस्ट डालता हूँ, स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, क्रिएट सेव ऑडियंस किया मैंने यहाँ पे। अब मुझे इन दोनों ऑडियंस में ये देखना है कि क्या इसके अंदर जो मैंने ऑडियंस डिफाइन किया था, क्या वो इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर देखो, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, थ्री डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, शो ऑडियंस ओवरलैप। ऑडियंस यहाँ क्लिक ओवरलैप। करोगे ना, तब देखो आपको मैं सेम ही बंदे को क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। कुछ आया या आप समझ में आप लोगों को? समझ गए सर, ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे। यानी हाँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने इंटरेस्ट चूज किया, और दूसरे में मैंने स्मॉल किया, मतलब उसी के साथ में अगर मैं स्मॉल बिजनेसेस को भी कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ, हम्म। एट बिजनेस, स्मॉल बिजनेस वाला भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, और डिजिटल मार्केटिंग वाला भी स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। तो मेरा क्या होगा, एड फैटिक हो जाएगा। एड फैटिक का मतलब एक ही यूजर को दो अलग अलग इंटरेस्ट में ऐड दिखेगा। जी उससे क्या होगा, मेरा इंप्रेशन चला जाएगा हाई, सीपीसी चली जाएगी मेरी हाई, और कॉस्ट पर सीपीएम यानी कि कॉस्ट कॉस्ट पर लीड, वो भी मेरी चली जाएगी ऐड। क्या होगा एंड में, हमारा ऐड फैटिक हो जाएगा, हमारा ऐड खराब हो जाएगा। जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई पूछ सकता है मुझसे कोई? तो नहीं सर सर। हमें ऑडियंस ये दो, मतलब जैसे आपने दो बना के दिखाया है हमें, ये हाँ, ओवरलैप हो गया है। तो हम तो सिर्फ एक ही बनाएंगे ना ऑडियंस, या हम ये ऑडियंस कौन सी वाली लिया आपने, स्मॉल बिजनेस जो हम ये सेलेक्ट करते हैं अपने कैंपेन में, बहुत सारे सिलेक्ट कर लेते हैं,
वो आपने दिखाया है बस कि बस 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 वही चीज है जो अभी आप बोल रहे हो ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कैंपेन क्रिएट करते हैं ना, जब हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग सेलेक्ट क्या करते हैं, रैंडमली हम लोग इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट होता है ना, सब इंटरेस्ट इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड कर इससे देते हमारा ऐड क्या होता है, ऐड मल्टीपल इंटरेस्ट। जो एक ही इंटरेस्ट में आ रहा है आप उसी को टारगेट करो ना। ओके। क्यों मल्टीपल कर रहे हो? सतविंदर मैम समझ में आया? निर्मला मैम, विनय जी, गौरी हाँ जी शंकर सर, सर, हाँ जी सर। जी सर। कोई ज्यादा मतलब हार्ड तो नहीं लगा आप लोगों को? नहीं सर, प्रैक्टिकल करेंगे जब और अच्छा सतविंदर होगा। मैम के चेहरे से लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया। नो सर, समझ आ रहा है। पक्का? ठीक है। हाँ जी सर, हाँ मैडम जी। निर्मला मैम, आपको बाकी करके देखेंगे यस तब सर क्लियर। प्रॉब्लम्स अभी आएंगी। मैं आपको ये इसके एग्जांपल दिखाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा अभी कितना परसेंटेज होना चाहिए। मैंने पूरा प्रिपेयर कर रखे, नोट्स बना रखे मैंने। अब ये ओवरलैप अभी आप लोगों ने देख लिया, 100% आ रहा है। जी यानी अगर मैं ऐड लगाता हूं, और अगर उसमें मैंने इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग भी डाल दिया, और स्मॉल और बिजनेस। स्मॉल बिजनेस बिजनेस वाले को भी मैंने टारगेट किया, तो ऐड क्या हो रहा है, उसके इंटरेस्ट को भी दिखाएगा, डिजिटल मार्केटिंग वाले को भी दिखाएगा। मतलब मल्टीपल हो रहा है ना, तो अपना पैसा वेस्ट हो रहा है उस पर। जी, ठीक है। अब देखो हम ये लोग इस एग्जांपल में आते हैं। ये बड़े काम की चीज है सर, कॉस्ट को कम रखने के लिए। ओवरलैप, ओवरलैप क्या होता है? एक ऑडियंस है, इंटरेस्ट बेस्ड, नेम क्या है उसका इंटरेस्ट का, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। टारगेटिंग, इंटरेस्ट क्या दिखा है मैंने यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड, फेसबुक एड। एज डिफाइन कर दी मैंने यहाँ से 18 से 35 साल। लोकेशन मैंने डाल दी जोधपुर। सेकंड मैंने ऑडियंस बनी यहाँ पे करियर ओरिएंटेड। इंटरेस्ट क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, करियर ग्रोथ और फ्रीलांसिंग। और टारगेटिंग क्या कर दिया मैंने, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, अपवर्क और फीवर फाइवर। एज 18 से 35, लोकेशन जोधपुर। तीसरी ऑडियंस मैंने बनाई बिजनेस ओनर्स की। इंटरेस्ट क्या है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स आ रहा है। इंटरेस्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप्स, स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप इंडिया, ऑनलाइन बिजनेस। एज डिफाइन कर दी मैंने 22 से 45, लोकेशन जोधपुर। अब यहां से समझना आप ओवरलैप कैसे चेक करते हैं हम लोग। एक ऑडियंस है मेरी ए और बी, कंपेरिजन किया उसमें, डिजिटल मार्केटिंग प्लस फ्रीलांसिंग। ओवरलैप कितना आ रहा है, 25%। बेस्ट है, आप इस ओवरलैप को यूज करके क्या कर सकते हैं, आप ऐड लगा सकते हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। आई चीज समझ में? यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग दोनों पे क्या कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं। कैसे? एक मिनट कॉल करना है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक कैंपेन क्रिएट किया, उसके अंदर एक एड सेट है। एड सेट के अंदर मैंने क्या टारगेट किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग को। इसको एडिट करता हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है। इसी का ही मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एड सेट में आकर के स्मॉल बिजनेसेस कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड रन किया। ऐड रन किया, दोनों को मेरा क्या हो रहा है, ऐड डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट
में हो जाती है हमें इस चीज में। ए वर्सेस बी, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस फ्रीलांसिंग। ये हमारा फ्रीलांसिंग, ये रहा हमारा फ्रीलांसिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, ओवरलैप आ रहा है 25%। आप 30% तक आप क्या कर सकती है, ओवरलैप यूज कर सकती है, लेकिन 35 तक भी जा सकती है, लेकिन 40 के ऊपर या 40 के पास में हुआ, आप रिस्क लोगे। ए वर्सेस सी, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, 52% ओवरलैप आ रहा है, रिस्की है। क्या करोगे आप, एक्सक्लूड करोगे इंटरेस्ट को और मर्ज करोगे। और बी और सी, फ्रीलांसिंग वर्सेस बिजनेस, 18% ओवरलैप आ रहा है, सेफ है, आप ऐड चला सकते हैं अच्छे से, और इस पे आपको मिल जाएगा अच्छा। तो कोई सर डाउट हमें है इसमें? बार बार ऑडियंस में जाके हमें ये सब सेट करके ओवरलैप ये परसेंटेज चेक करनी पड़ेगी, या आप पता कैसे पहले, चलेगा हमें? भाई सपोज कीजिए अगर आपको ऐड लगाना है, तो ऐड लगाना है तो आपको मेहनत तो एक बार करनी पड़ेगी। अब अगर वापस जिस ऐड ने अगर अच्छा परफॉर्म किया, जिस ऑडियंस ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको क्या करना है, आपको यही तो करना है कि आप जब भी एड सेट पे जाओगे ना, तब आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा सेव ऑडियंस का। आप जब यहाँ आओगे ना, तब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव ऑडियंस का, काम किया काम किया काम किया। ऑडियंस कंट्रोल आ रहा है यहाँ पे, यू सेव ऑडियंस। यहाँ हम लोग देखो, ये आ गया स्मॉल बिजनेस डीएम, हम्म। हम लोग चूज कर सकते हैं। इजी हुआ या नहीं हुआ यहाँ से काम आप लोगों का? ओके। बिल्कुल इजी हो गया। मैं पहले ऐसे ही करती थी, मतलब उसमें जाके ऑडियंस में जाके बार बार ऑडियंस सेलेक्ट करना। अभी ये है, ये हो सकता है मेरा ऑडियंस, ये हो सकता है मेरा ऑडियंस। ये पता नहीं चीज इजी हो क्या जाती है। करते थे। हम लोग पहले से ही अगर ऑडियंस को डिफाइन करके चलेंगे ना, तब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ये सब नहीं पता था। हम तो उसी पे, मैं तो डायरेक्ट डेमोग्राफी पे जाके उधर से देखो, अच्छा ये हो सकता है ये हमारी ऑडियंस हो सकता है ये हमारी ऑडियंस हो, तो अलग 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 करके सिलेक्ट करते थे। हम भी डेमोग्राफी पे ही जाके करते थे हम्म। ये ये तो। चीज, हम्म। तो इसके सर एक अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है मेरे हाँ पास कि जो आपने एड सेट बनाए, मतलब दो कैंपेन के अंदर दो एड सेट बनाए, तो हमें हम्म, जैसे दो या तीन एड सेट बनाएंगे, तो हमें ऑडियंस अलग अलग डालनी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा हाँ एड सेट हमारा अच्छा चल रहा है, राइट? हाँ, बस वही चीज है, ये परफेक्ट है। ये जो अभी आपने बोला ना, हाँ ये जी। आरती मैम, ये हम लोग यहाँ से डिफाइन, ये हमें यहाँ से हमें ये नॉलेज हो जाएगी कि इस एडसेट के अंदर मैंने कौन सी ऑडियंस को डिफाइन किया, और इस एडसेट के अंदर तो कौन सा मेरा एडसेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या ओके। करूंगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी को ही रीटारगेट करूंगा ना, उसी को ही मैं चूज करूंगा, उसकी ताकि ऑडियंस हम बार बार सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हाँ। वही से। और ऑडियंस बनाने की आपको मेहनत क्या करनी है, सिर्फ एक बार करनी है। मेहनत एक बार करनी है, उसके बाद आप लोग अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। और ओके। और सर हमारा जो फंड है वो भी उसी ऐड पे चला जाएगा फिर, हाँ, वो जो जो हम लोग ज्यादा। सेट करेंगे उसके हिसाब से जाएगा कोरेशन करके। जी जी सर। वो जब हम सेट करेंगे ना, उसके हिसाब से जाएगा वो। हाँ, जो जो हमारी ज्यादा चलेगी फिर उसी पे वो कर हाँ, दें। जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं नहीं। सर। सतविंदर मैम, नो सर, नो सर, क्लियर है। निर्मला मैम, विनय जी क्लियर। मैडम, रूपम जी मैडम, क्लियर है। वनिता मैडम, गौरीशंकर जी आपको? जी क्लियर है सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का आप लोगों का टॉपिक इतना सफिशिएंट है, नहीं तो अभी थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ेंगे ना, तो कल वाला बहुत अच्छा रिव्यूज आया था, आज थोड़ा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों का। नहीं ठीक आरती है। मैम आपको आया? यस सर, क्लियर है। सर जैसे हम ऑल इंडिया लेवल पे लगा रहे हैं, अपनी एड लगा रहे हैं, हम्म, तो डेमोग्राफिक और एज ग्रुप अगर सिलेक्ट कर लें तो उससे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, या कुछ इंटरेस्ट बेस भी देखना पड़ेगा एक कैसे? वापस रिपीट करो ना मैम। जैसे सपोज मैं ले रही हूँ, स्पोकन इंग्लिश का ले रही हूँ हम्म, और ऑल इंडिया लेवल का ले रही हूँ, और मेरा मैम बोलते थे वहाँ साउथ के स्टेट्स मत लो बिकॉज उनको बायलिंगुअल वगैरह नहीं समझ आता, या इंग्लिश भी उनकी दूसरी तरह का एक्सेंट होता है। हम्म, तो और जैसे ऑल इंडिया लेवल का लिया, और हम एज ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें, हम्म। दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब, है ना, वो 18 से मान लो कि 30 के बीच में लिया हमने, हम्म। और डेमोग्राफिक भी ले लिया,
और एज ग्रुप भी ले लिया, तो उसमें तो ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं है। तो इतने से पहले सफिशिएंट हो सकता है, दो ही अगर हम वो कर लें सिलेक्ट। वो तो मैम एक बार क्या है कि देखो साउथ वाला का सिस्टम क्या है कि वो एक्चुअल में अपनी जो लैंग्वेज है ना उसको वो छोड़ते नहीं है, समझते वो सब कुछ है। और सबका उनका अपना। सर एक्सेंट भी डिफरेंट होता है, हाँ दे एक्चुअली आर बिट मैम होता फसी। क्या है कि आप जब उनको टारगेट करें या अगर आप ऐड लगाए ना, तो पर्टिकुलर उनकी जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना उसको आप ऐड कर सकती हैं। तो वो बंदा जब आएगा, जैसे अभी हम लोगों ने बैंगलोर में कोई ऐड चलाया था, तो बैंगलोर में जो भी कन्नड़ ये जो कर्नाटका की या जो बैंगलोर साइड में जो भी लैंग्वेज चलती है ना, कन्नड़, हम्म। शायद आई थिंक कन्नड़ कन्नड़ चलती। कन्नड़ ही चलती है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरा एक ऐड तैयार किया, मतलब वो ऐड कॉपी हम लोगों ने तैयार की। उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट पे जाकर के उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और ऐड कॉपी में हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया। अब वो लोग ऐसे भी है, उनको पता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ से बिलोंग करता है, पर वो अपनी लैंग्वेज छोड़ते नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग अगर एक बार क्या होता है मैडम कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है ना उनको अगर हम लोग ऐड कर दें और उनको ऐड दिखा दिया, तो वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ के हमसे इंटरेक्ट तो करेंगे। अब बाय द वे ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई बंदा होता है जिसको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, या अगर वो इंग्लिश बोले उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम इस जगह हो जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें फिर उसके हिसाब से, या तो फिर अपने पास ऐसा कुछ हो जिससे हम लोग उसका कुछ काम कर सके। नहीं, वो एक्चुअली वो लोग बायस बहुत होते हैं, मुंबई में हाँ बहुत वो बायस एक्चुअली लोग हैं। इसमें वो, मुझे कोर्स का तो वहाँ का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे कोई मिलने वाले हैं, उनका साउथ में ये अपने जो क्रॉकरी आती है ना, जो खाना बनाने के तवे वगैरह ऐसे कुछ आते हैं, शायद साउथ में बहुत ज्यादा बिकते हैं वो। ओके। तो वो इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू ही वो सारा उनका हो जाता है, उसका एक महीने का टर्नओवर है कम से कम 25 लाख रुपए के आसपास में। और साउथ में ही जाता है उनका, और बल्क में जाता है वो कभी भी किसी से चैट नहीं करता, वो ऑर्डर आ गया बस जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उनका काम हो जाता है, और डिलीवर हो जाता है वो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली है, ये लोग बायस बहुत है इधर साउथ के लोग ना, इवन हम्म। इन महाराष्ट्र ऑल्सो। वो चीज है। अब ये एक बार मैं सिंगल इंटरेस्ट वाला नोट्स जो है इसको कंप्लीट कर दूं मैं आप लोगों को, फिर ये आपको लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऑडियंस लोकेशन हम लोग प्राइमरी फिल्टर से ऐड करते हैं, डिटेल टारगेटिंग में एक ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऐड करो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से डायरेक्ट रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिटनेस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो फिटनेस एंड वेलनेस या जिम इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सक्लूड क्या होता है, एक्सक्लूड अननेसेसरी कैटेगरी, अगर कोई इरिलेवेंट इंटरेस्ट कैटेगरी दिखाई जाती है तो उन्हें एक्सक्लूड करके, ताकि आप ऑडियंस को हाईली टारगेटेड कर सकते हो। हम्म। सेम ऑडियंस पर क्लिक करके आप फ्यूचर कैंपेन में भी यूज कर उसके लिए ऑडियंस को सेव कर सकती हैं आप। सिंगल इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी के एग्जांपल क्या है, फिटनेस प्रोडक्ट हो गया, जैसे फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग इंटरेस्ट टारगेट करना, अगर आप हेल्थ तो आप फिटनेस प्रोडक्ट बेच रहे हो। पेट सप्लाई, पेट केयर का हो गया। ये कुछ मेरे भी इसमें एग्जांपल्स आ रहे हैं, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो वो, तो आप इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना। पेट सप्लायर हो गया, पेट केयर या डॉग्स इंटरेस्ट टारगेट करें, अगर आप डॉग एसेसरीज बेच रहे हो तो। फैशन ट्रेंड हो गया, फैशन या स्ट्रीट वेयर्स हो गया, इंटरेस्ट टारगेट करें अगर आप क्लोथिंग लाइन में प्रमोट कर रहे हो तो। सिंगल इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट, डिफरेंट सिंगल इंटरेस्ट को टेस्ट करें और देखें कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ट्रैक हम्म। ऑडियंस एंगेजमेंट, एड परफॉर्मेंस को ट्रैक करें जिसमें क्लिक थ्रू रेट यानी कि सीटीआर, कन्वर्जेशन रेट और कॉस्ट पर कन्वर्जेशन पर ध्यान दें। ऑप्टिमाइज रेगुलरली, अगर कोई इंटरेस्ट वेल परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा रिलेटेड इंटरेस्ट को टेस्ट कर लो और आपके बजट को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लो। सिंगल इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी के लिमिटेशंस क्या है, ऑडियंस साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑडियंस साइज मे बी स्मॉल, अगर आपकी ऑडियंस 1 लाख से कम आ रही है सिंगल इंटरेस्ट में और लोकल एरिया में आ रही है, आपको सिंगल इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करना है, फिर आपको कहाँ जाना है, मल्टीपल इंटरेस्ट में जाना है। अगर आपने ऐड लगाया, अगर आपने ऐड लगाया और यहाँ पर आपको ऑडियंस मिल जाती है, अगर ये ऑडियंस आपकी 1 लाख से कम है, तब आपको सिंगल इंटरेस्ट ऐड लगाना ही नहीं है, आपको फिर मूव ऑन होना है मल्टीपल इंटरेस्ट के अंदर। क्योंकि
सिंगल इंटरेस्ट में उसके पास में लिमिटेशन हो जाती है, फेसबुक के ए सिस्टम के पास में वो किसको ऐड दिखाएगा। हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि नहीं यार इतने में दिखा रहे तो कम से कम इतना तो आएगा, नहीं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपका सीपीएम, सीपीसी, कॉस्ट पर लीड या कन्वर्जेशन लीड वो सारा आपके हाई हो जाएंगे। ठीक है ना। हम्म। फिर ऑडियंसेस में भी सिंगल इंटरेस्ट ऑडियंस साइज लिमिटेड हो सकता है, जो हायर फ्रीक्वेंसी और एड फैटिक कॉज कर सकता है। आगे ये बात की आप, फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है और एड फैटिक हो सकता है आपका। लिमिटेड रीच, अगर आप ब्रॉड रीच चाहते हो तो सिंगल इंटरेस्ट थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये नैरो और स्पेसिफिक टारगेटिंग करता है। इन शॉर्ट, सिंगल इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी एक फोकस अप्रोच है जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है। ये स्ट्रेटेजी आपके ऐड को ज्यादा रिलेवेंट और एंगेजिंग बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाती है जो इसमें इंटरेस्ट में जेन्यूनली इंटरेस्टेड होते हैं। क्लियर है। यस। यस सर। आज आप लोग बहुत सब जने आप बहुत मतलब थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो मेरे हिसाब से। नहीं नहीं सर, ठीक है, मतलब सर नो समझ सर, में आ नो गया। सर। क्लियर है। गौरी शंकर सर, मैडम, क्लियर है सर, सर, क्लियर है आरती सर। मैम। जी जी सर, क्लियर है। तो ये अपना सिंगल इंटरेस्ट, इसमें चार तरह के इंटरेस्ट होते हैं। सिंगल इंटरेस्ट, मल्टीपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और हमारा ये वन फिल्टर। वन फिल्टर क्या होता है? वन फिल्टर ये होता है, एआई सिस्टम पे डिपेंड कर दो आप सारा। फेसबुक का जो एआई सिस्टम होता है ना, उसमें सिर्फ आपको एक ही फिल्टर लगाना। वो फिल्टर क्या होगा वो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग जहां कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मुझे ऑडियंस डिफाइन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप ऑडियंस इंटरेस्ट कुछ भी मत डालो। ऑडियंस आप डिटेल, जैसे हम लोग डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर करते हैं ना, उसमें आप लोगों को वहां पर अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना ही नहीं है। उसके ये सिस्टम पे डिपेंड, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। वो अपना आप क्या करेगा, आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा और उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड या आपके ऐड से रिलेटेड होंगे। फिर देखो आप लोगों के पास रिजल्ट आता है। जो आप लोगों ने कभी एआई का यूज किया है? सर मैम ने इसको यस। यूज करने के लिए मना किया था कि एआई पे सब कुछ मत छोड़ो, क्योंकि वो पता नहीं मतलब हो सकता है वो आपकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर लीड आपकी इंक्रीज करवा दे, ऐसा देखो कुछ। एक बार आप, ये सिस्टम वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके भी आप आने वाला अपने जो, शायद मे भी हो सकता है दिवाली के बाद हम लोग जो क्लास करेंगे ना, तो उसमें आपको ये डिफाइन हो जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं हम लोग हमारी एड कॉपी ऐसी हो सकती है, उसकी वजह से भी वो हो सकता है। एड कॉपी का मतलब समझ गए ना आप लोग? हम्म। एड कॉपी का मतलब होता है एक तो हमारा वीडियो या इमेज वो, और जो हम लोग वहां पे प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं, हम लोग हेडलाइन डालते हैं, हम लोग सीटीए डालते हैं, हम्म। वो वेल ऑप्टिमाइज है या नहीं है। आप लोगों ने ऐड लिख दिया सीधा। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? बेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट इन जोधपुर, अफोर्डेबल फीस। क्या नहीं आएगा कोई आपके पास? आप जब तक आपकी यूजर को प्रॉब्लम नहीं बताओगे और उस प्रॉब्लम के साथ में उसको आप क्या कहते हैं जो उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तब नहीं। उसका सॉल्यूशन नहीं दोगे आप, कौन आएगा आपके पास? कोई नहीं आएगा। तो एड कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉब्लम भी शो करो और उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी हो और साथ में उसका सीटीए भी हो। आप वो क्या देना चाहते हैं? फ्री देना चाहते हैं क्या? आप वेबिनार अटेंड करवाना चाहते हैं क्या? आप उसको डेमो देना चाहते हैं? आजकल एक ट्रेंड चल गया। पूरा एक ट्रेंड क्या चला, एक बंदा अगर कोई आपसे इंटरेक्ट करता है और बहुत रिक्वेस्ट के बाद आप उसको डेमो देते हो, तो वही बंदा बाहर जाकर के आपकी इंस्टीट्यूट की क्या करता है, प्रचार करता है, उसका प्रमोशन करता है। तू अगर यहाँ जा रही है या तू अगर जा रहा है ना, तो ये देख डेमो के लिए मना करेंगे, लेकिन तू फोर्स करना, ये डेमो दो, ये राजी हो जाएगी डेमो के। और हमारा टैग क्या लगेगा? बिना, फिर हमें वो सिटी ऐड करना पड़ेगा वहां पे, फ्री डेमो अवेलेबल। जब तक आप लोग अपनी इंस्टीट्यूट या अपनी कोर्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जब तक आप डेमो नहीं दोगे, वही हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। हमें उनको देना पड़ेगा। हम लोग कितने वेबिनार ज्वाइन करते हैं? हम लोग वेबिनार ज्वाइन करते हैं, आखिर में क्या होता है, एंड में जाकर के वो हमें बताते हैं
अगर आप ये परचेस करते हो, जैसे मैडम डिजिटल आजादी का आपने बताया था, वो फ्री में ही करवाते वेबिनार। वेबिनार तो फ्री चलता है उनका। फिर एड में उनका जो वो है, क्या नाम है उनका, एलएमएस बना हुआ है। एलएमएस में क्या है, मे भी हो सकता है बहुत अच्छे सर है वो, बंजारी सर बहुत अच्छे सर है, यस। लेकिन वो होता क्या है, मे भी हो सकता है जैसे हमारे कोई मिलने वाले हैं, उन्होंने कोई वेबिनार ज्वाइन किया था और किसी दूसरी प्रोडक्ट का ही था, मतलब ई कॉमर्स का था उनका। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्ट मतलब उनका वेबिनार उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 999 के अंदर उनको कोर्स सेल आउट कर दिया। अब अभी चल रहा है 2025, जिसमें एआई आ गया और वो कंटेंट दिखा रहे 2023 का। 999 में यही मिलेगा फिर मैडम, ये चीज होती है। तो आज वाला टॉपिक सबके क्लियर है ना? यस सर। यस ठीक मैम, कल हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, आप लोग अगर फ्री हो तो। सर, ऑलरेडी 10:30 होने वाले, और कितना एक्स्ट्रा करेंगे? अच्छा, 10:30 हो गए क्या, मुझे पता ही नहीं। हाँ, वो कैसे कैसे पता नहीं। अगर आप सब लोग कन्वीनियंट है तो थोड़ा जल्दी ना स्टार्ट किया जाए, 8 बजे। 8 बजे स्टार्ट कर लेते हैं। मैम यस दिवाली आ यस रही है। मैम, इस टाइम तो नींद आ रही है। नहीं, नींद नहीं आ रही इस टाइम पे। मेरे एक्चुअली छोटे बच्चे हैं तो मेरे को बहुत सारा काम होता है। जब तक मैं जाऊंगी नहीं वो सोएंगे नहीं, रियली रेडी नहीं होंगे अभी। आई एम टू टायर्ड टुडे। हम्म। तो समझ अगर तो किसी सब को आ गया, प्रॉब्लम बट नहीं है वी तो कल कैन आठ वी कैन हैव मैम लिटिल थोड़ा सा अवेलेबल। मुश्किल हो जाएगा 8 o'clock, क्योंकि डिनर का टाइम रहता है, मतलब बनाना एट होता है थर्टी सब। 8:30 मैम, वी कैन गो फॉर 8:30। हाँ, 8:30 कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, 8:30 कर लेते हैं। बस मुझे 2-3 चीज आप लोगों को सिखानी है, उसके बाद आप लोग खुद बहुत परफेक्ट हो, आप लोगों को काम आता है। बस एक वो सही डायरेक्शन मिलता है ना आप लोगों को, कि भाई हमें एड कॉपी किस तरीके से क्रिएट करनी है, ऑडियंस हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करनी है, लोकेशन क्या होता है, ये जो 4 चीज इन 1-2 दिन में आप सीखेंगे ना, उसके बाद आप बोलोगे सर, कुलदीप सर अब आप रहने दो, अब हम लोग अपना आप करेंगे। हम्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लो आप, ये चीज हो। ठीक है सर। ठीक है, अभी हमें ये मेन ऑडियंस वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना। नहीं तो वो ये अलग अलग अभी जाके क्रिएट करना, मैं तो इतना थक गई। सर मैं तो सोचती थी किसी को सिर्फ हायर स्टार्ट करो, हुआ ही है हमारा। उसको दो, अपनी एड चलाएगा और सारी टेंशन खत्म। सर, ये ऑडियंस में ऐसे भी हो सकता है कि हम लो लिमिट जैसे कि हमने 16 सिलेक्ट कर लिया या 18 कर लिया है, तो नहीं नहीं हाई हम मैडम, रहने दें। सही 15-16 वालों के मैडम पास, अगर हम लोग अगर उसको बाय द वे पहली बात तो 17 से नीचे जाता ही नहीं है। नहीं नहीं, 18 कर लेते हैं लोअर लिमिट, और हाँ, हाई हम छोड़ ही दें। नहीं नहीं मैडम, हाई तो फिर डिफाइन करना पड़ेगा ना। डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप छोड़ दोगे तो फिर वो तो 85 वालों को भी दिखाएगा, 90 वालों को भी दिखाएगा, उनको जरूरत नहीं है। अब वो जैसे दादाजी है, मोबाइल चला रहे हैं, और वो भी टेक्निकल से फील्ड से नॉलेज रखते हैं, अब वो मैम, फेसबुक जैसे चला। मैंने देखा कई रिटायर लोग भी मेरे स्टूडेंट मैडम मैं लीव हैं, करूँ ना? तो वो भी तो है, अभी दे मैं लीव ऑल्सो। करूँ? हाँ जी। मैं लीव करूँ? ठीक है सर। ठीक है सर, हम सब भी ओके मैम। लीव करते हैं कल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू। यू आर चलिए नॉट वेल कल मैम। फिर, थैंक यू। मैम थोड़ा कोल्ड लगा हुआ है। कल तो कल एट फिर थर्टी 8:30 करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेट हो जाता है। एट हाँ फोर्टी बहुत फाइव लेट हो रहा क्योंकि है। 9 o'clock हमारा सेशन स्टार्ट होता है। हम्म। तो बहुत हो जाता है। चाहे यस, और जल्दी कर सकते हो तो और जल्दी कर लो मैम। 8:20 कर सकते हैं मैम। नहीं मैम मत लोग ज्वाइन कीजिए, कर। क्योंकि मुश्किल हो जाता है इतनी जल्दी। डिनर का टाइम होता है, कब मैम, बनाएंगे 10 मिनट्स बाद ही सब ज्वाइन करते हैं, तो आप 10 मिनट्स बाद कर लेना ज्वाइन। ठीक है, मुझे कोई इश्यू है नहीं है, ना? मैं कर लूंगी बाद हाँ में ज्वाइन। जी, हाँ जी। 8 वैसे ही, मतलब 8:30 ही होगा जैसे सर को तो, बट लाइक मैम लिंक वगैरह वो कर देंगे ओपन, सो दैट वी हाँ, कैन ठीक है, मैं 10 उसको मिनट्स। देखती हूँ। मैंने एक्चुअली कल के लिए भी सेट कर दिया था, तो हम्म। देखते हैं हम उसको। कल करते हैं, 8:20 पे स्टार्ट करते हैं। बहुत कल का लेट ही आ हो गया जाएगा मैम, ऐसा। फिर नेक्स्ट वीक होगी ना? हाँ, ओ- नेक्स्ट वीक।
ओके मैम, गुड नाइट। ओके मैम, थैंक यू सो गुड मच। नाइट। ओके गुड मैम, नाइट। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।